नमस्कार, आप देख रहे हैं PV24 न्यूज और PV24 न्यूज पर खबर। जनपद लखीमपुर खीरी से सीएम योगी बोले, लखीमपुर अब पिछड़ा जनपद नहीं, यहाँ की धरती सोना उगलती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखीमपुर खीरी को विकास की नई सौगात दी। उन्होंने राजेंद्र गिरी स्मारक स्टेडियम में 1622 करोड़ की 373 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ शिव मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी अब पिछड़ा जनपद नहीं है, बल्कि यहाँ की उर्वरा धरती सोना उगलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब देश आज़ाद हुआ था तो लखीमपुर खीरी विकास में बहुत पीछे था। मलेरिया यहाँ भय का प्रतीक होता था। दूध नेशनल पार्क था, लेकिन वहां पहुंचने का साधन नहीं था। अब पलिया में एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने का पैसा भी दिया गया है। सरकार यहां के बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसके लिए बाढ़ बचाव के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने या नदी को चैनलाइज करने की कार्रवाई होगी। इसमें एनजीटी या किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। डबल इंजन सरकार यहां स्पिरिचुअल, इको टूरिज्म समेत विकास को इतना बढ़ाएगी कि रोजगार की कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जनपदों में शामिल लखीमपुर खीरी की अत्यंत उर्वरा धरती सोना उगलती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखीमपुर खीरी अब पिछड़ा जनपद नहीं है। आज इस जनपद में लगभग 4500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। इसमें गोला गोकर्णनाथ मंदिर का कॉरिडोर और बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड द्वारा लगाया गया देश का पहला पीएलए प्लांट बायोप्लास्टिक निर्माण भी शामिल है। कुंभी में 2850 करोड़ के प्लास्टिक प्लांट का भी शिलान्यास करके यहां आया हूं। आज लखीमपुर के पास केवल दूध नेशनल पार्क ही नहीं, बल्कि यहां मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ भी किया जा रहा है। विकास की ढेर सारी परियोजनाएं लखीमपुर खीरी के लोगों के जीवन को सुगम बनाएगी और रोजगार सृजन भी करेगी। ये सब मोदी जी के मार्गदर्शन में, सरकार के सहयोग व जनप्रतिनिधियों के प्रयास से हुआ है। सीएम ने कहा कि पहले इसे कनेक्टिविटी के साथ नहीं जोड़ा था। बहराइच मैलानी के बीच रेलवे लाइन चलेगी, बंद होगी, यह वहापोह रहती थी, लेकिन हमने कहा कि पैसा जितना लगेगा देंगे, पर्यटन के लिए इसे आगे बढ़ाना चाहिए। विश्वास है कि रेलवे इस दिशा में जो सकारात्मक कदम बढ़ा रही है, ये टूरिज्म की दिशा में नए युग की शुरुआत को आगे बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि थारू जनजाति से जुड़ी बहनों के द्वारा अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के साथ साथ जिस प्रकार के उत्पाद को आगे बढ़ाया गया है, उसकी चर्चा प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां के हर जनप्रतिनिधि विकास की योजनाओं से जुड़े हैं। अनवरत विकास के पथ पर अग्रसर इस जनपद में योग्य जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में जनता की बुनियादी सुविधाएं, रोजगार की उपलब्धता, विकास की नई परियोजनाओं को तेज गति से बढ़ाया जा रहा है। कोई मेडिकल कॉलेज, कोई एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट के रूप में विकास करने, कोई दूध नेशनल पार्क को इको टूरिज्म की दृष्टि से विकसित करने, कोई रोजगार के सृजन को, कोई कनेक्टिविटी को लेकर के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा है। ये बताता है कि आने वाले समय में लखीमपुर खीरी इन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के विकसित जनपदों में से एक होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा गोकर्णनाथ के पावन कॉरिडोर को बनाने के लिए बहुत सारे परिवारों को विस्थापित और दुकानों को हटाना पड़ा है। सीएम ने प्रशासन को निर्देश दिया कि जिनके घर गए हैं उन्हें आवास मिलना चाहिए, जिनकी दुकान गई है उन्हें व्यवस्थित तरीके से दुकानें बनाकर आवंटित की जाएं। सरकार का उद्देश्य किसी को उजाड़ना नहीं, बल्कि सुंदरीकरण के साथ लोगों के जीवन को सुगम बनाना है और सरकार इस दिशा में कार्य करते हुए आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोला गोकर्णनाथ शिव मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना भी की। सीएम ने सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। उन्होंने जनसभा में कहा कि महाशिवरात्रि के ठीक पहले यहां आने छोटी काशी में बाबा के पूजन और इस मंदिर को बाबा विश्वनाथ धाम की तर्ज पर कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के कार्य को आगे बढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सीएम ने नागरिकों से कहा कि शिवरात्रि पर जब दर्शन कर आपको बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो, तब मैं भी उस आशीर्वाद में शामिल हो जाऊं। सीएम ने पूर्व विधायक अरविंद गिरी स्मृति शेष को भी याद किया, बोले कि उनका सपना साकार हो रहा है, उनकी आत्मा को शांति मिल रही है। कार्यक्रम में पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, जिले के प्रभारी मंत्री आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल, विधायक अमन गिरी, हरविंदर कुमार साहनी, रोमी, सौरभ सिंह, सोनू, शशांक वर्मा, विनोद शंकर अवस्थी, लोकेंद्र प्रताप सिंह, योगेश वर्मा, मंजू त्यागी, विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्र, जिलाध्यक्ष सुनील सिंह, प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश कुमार मेश्राम, मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जेकब, आईजी रेंज प्रशांत कुमार, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा, सीडीओ अभिषेक कुमार आदि मौजूद रहे। जहां ये कॉरिडोर का निर्माण बाबा गोरा गोकर्णनाथ की इस पावन धरा पर हो रहा है, मैं आज के इस अवसर पर आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। हमने प्रशासन से भी कहा है कि गोला गोकर्णनाथ के, भगवान गोला गोकर्णनाथ के इस पावन कॉरिडोर को बनाने के लिए यहां पर बहुत सारे परिवारों को विस्थापित करना पड़ा है, बहुत सारे दुकानों को हटाना पड़ा होगा, और इसलिए कहा गया कि जिन लोगों के घर गए हैं उनके लिए एक एक आवास की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, उनको एक एक आवास जरूर मिलना चाहिए।
आवश्यकता पड़ेगी हम लोग उनके लिए आवास की सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे। जिन लोगों की दुकान गई है कॉरिडोर में व्यवस्थित तरीके से दुकानें बना करके उन्हें आवंटित भी हो जाए। किसी को जानना हमारा काम नहीं। सुंदरीकरण के साथ साथ लोगों के जीवन को सुगम बनाना भी इस सरकार का उद्देश्य है और सरकार उसी दिशा में प्रयास करते हुए आगे बढ़ रहा है। चुनौती होती है सिंगल यूज प्लास्टिक की। यह पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है, स्वच्छता के मानकों को भी धज्जियां उड़ाता है। हमारी गाय भैंस अगर इस प्लास्टिक को खाती है तो भी बीमार होती है। और आप देखते होंगे गांव हो या नगर, ये प्लास्टिक के कप, गिलास, पॉलिथीन जहां तहां पड़ करके नालों में गिरते हैं, पूरा ब्लॉक कर देती है। फिर पूरा शहर या पूरा गांव जल प्लावन का शिकार बनता है, क्योंकि प्लास्टिक तो नष्ट होता नहीं है, लेकिन वो समस्या जरूर खड़ा करता है। और आज उसका एक विकल्प यहां पर दिया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड ने इसके लिए सुल्जर स्विट्जरलैंड, अल्पाइन ऑस्ट्रिया और जैकब यूएसए की तकनीक को साथ में जोड़ करके और फिर इस प्लांट को यहां पर लगाया जा रहा है। और अपने आप में यह दुनिया का पहला इंटीग्रेटेड पीएलए प्लांट है और भारत का पहला बायोप्लास्टिक का प्लांट है, जो यहां पर प्लास्टिक का एक सब्स्टिट्यूट लेकर के जीरो नेट के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश के लिए जो अनुकूल वातावरण बना है, बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, जनता जनार्दन की कृपा से आज उस प्रकार का उत्तम वातावरण प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हो रही है। यानी 60 करोड़ श्रद्धालु 13 जनवरी से लेकर के आज 22 फरवरी है, 22 फरवरी के बीच 60 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुका होगा। दुनिया के अंदर किसी आयोजन में इतनी बड़ी भागीदारी नहीं होती। अब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई आयोजन होता है तो इतनी भव्यता के साथ होता है। यहां पर 2850 करोड़ रुपए की लागत से प्लांट लग रहा है, तो 2850 करोड़ रुपए की लागत का मतलब 7 से 8 चीनी मिल के बराबर निवेश एक ही प्लांट में लग रहा है। अगर हम लोग 5000 टीसीडी की कोई चीनी मिल लगाते हैं तो उसमें 400 करोड़ रुपए तक का लागत आती है, और यहां पर 2850 करोड़ रुपए केवल पीएलए प्लांट पर ही खर्च हो रहा है। नई तकनीक है और यहां पे बायोप्लास्टिक के निर्माण के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, ये सभी एक अच्छी दिशा में चलने वाले प्रयास हैं। प्रदेश सरकार ने अपने पॉलिसी के अंतर्गत इस निवेश को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है और मुझे प्रसन्नता है कि बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड पहला ग्रुप है जिसने इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बढ़ाया है।